दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संगठन अपने कर्मचारियों को इतना सुरक्षित और प्रेरित महसूस करवाते हैं कि वे अपने जीवन तक को दांव पे लगा देते हैं, और वहीं कुछ ऑफिस में जाते ही लोग बस अगले वीकेंड का इंतज़ार करने लगते हैं। इस फ़र्क की जड़ में होता है लीडरशिप का असली अर्थ, जिसे साइमन सिनेक अपनी किताब लीडर्स ईट लास्ट में बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके से समझाते हैं। तो आइए जानते हैं। अध्याय एक दूसरे की सुरक्षा करना। साइमन सिनेक इस अध्याय की शुरुआत अमेरिकी मरीन कोर के एक अफसर लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज फ्लिन की बातों से करते हैं। जनरल फ्लिन ने साइमन से कहा, लीडर का सबसे बड़ा काम होता है अपने लोगों की देखभाल करना, न कि सिर्फ उनका काम निकलवाना। ये लाइन पूरी किताब की आत्मा है। हमारा इतिहास बताता है कि इंसानों ने हमेशा झुंड में रहकर ही जिंदा रहना सीखा है। अकेला व्यक्ति जंगल में शिकार हो सकता है, लेकिन समूह में रहने से उसका बचाव होता है। इसीलिए इंसान के भीतर सुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत जैविक है। अगर हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बचने में लग जाता है, ना कि क्रिएटिव सोचने, दूसरों की मदद करने या बड़े लक्ष्य पूरे करने में। लीडर का असली काम क्या है? किसी टीम या संगठन में लीडर ही वो व्यक्ति होता है जो सुरक्षा का सर्कल खींचता है। सर्कल ऑफ सेफ्टी, यानी वह माहौल जहां हर सदस्य को लगता है कि उसे अपने साथियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह खुलकर अपनी बात कह सकता है, गलती कर सकता है और उससे सीख भी सकता है। लीडर जब अपने लोगों को सुरक्षा देता है, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, तो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगते हैं। अगर संगठन में हर कोई सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में लगा है तो वहाँ टीम नहीं, सिर्फ सर्वाइवल मोड होता है। लेकिन अगर लीडर ऐसा वातावरण बनाए जहाँ हर कोई एक दूसरे का ध्यान रखे तो वहाँ हाई परफॉर्मेंस कल्चर पैदा होता है। साइमन कहते हैं, ट्रस्ट इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन वी हैव टू ओबे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वी फील समवन इज वॉचिंग आवर बैक। एक सच्ची कहानी। लैन डेमेना एक अमेरिकी एयरफोर्स पायलट थे जो एक मिशन के दौरान खतरे में आ गए, लेकिन उनके साथी पायलटों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित निकाला। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ही वुड हैव डन द सेम फॉर अस। यही होती है लीडरशिप से उपजी निष्ठा, जो न फोर्स से आती है न पैसे से, बल्कि भरोसे और सेवा के जज्बे से आती है। लीडर सबसे ताकतवर नहीं, सबसे जिम्मेदार होना चाहिए। लीडर का मतलब वो इंसान नहीं जो सबसे बड़ा पद रखता है। लीडर वह है जो कहता है, मैं पहले खाऊंगा नहीं, पहले सबके लिए देखूंगा, अगर कुछ बचा तो मैं लूँगा। यही बात मरीन कोर की परंपरा लीडर्स ईट लास्ट का असली अर्थ है। इस अध्याय से क्या सीखें? लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, सुरक्षा देना है। जब हम दूसरों को पहले रखते हैं तो वे हमारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। संगठन में सुरक्षा का माहौल बनाने से ही विश्वास और सहयोग पैदा होता है। सच्चा लीडर कभी मैं नहीं कहता, हमेशा हम में सोचता है। अगर सुरक्षा और विश्वास इतना ज़रूरी है तो फिर क्यों इतने सारे संगठन आज भी डर, टारगेट्स और कंपटीशन से लोगों को चला रहे हैं? क्या हम कुछ भूल गए हैं? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि क्यों कुछ संगठन इंसान की तरह सोचते हैं और कुछ बस मशीन की तरह चलाते हैं। अध्याय 2, कर्मचारी भी इंसान होते हैं। इस अध्याय में साइमन सिनेक एक बेहद ज़रूरी और अनदेखे सवाल से रोशनी डालते हैं।
क्या हमने अपने कर्मचारियों को इंसान समझना बंद कर दिया है? कॉरपोरेट दुनिया में अक्सर कर्मचारियों को ह्यूमन रिसोर्स या एसेट्स कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी कंपनी ने अपनी मशीनों को मैकेनिकल ह्यूमन कहा हो? जब हम लोगों को रिसोर्स कहकर बुलाते हैं तो हम अनजाने में ही उन्हें उपयोग की चीज़ मान लेते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर, प्रिंटर या टेबल। डोपामिन यानी कामयाबी की भूख। डोपामिन वह हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब हमें लक्ष्य हासिल करना होता है या हम किसी प्रगति को महसूस करते हैं। कोई ईमेल इनबॉक्स ज़ीरो पर लाना, सेल्स टारगेट अचीव करना, सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाना, हर छोटी जीत से डोपामिन आता है, इसलिए यह हमें काम करते रहो की मोटिवेशन देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब संगठन इस हार्मोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब डोपामिन एडिक्शन बन जाता है। कुछ लीडर सिर्फ डाटा, नंबर्स और टारगेट्स से लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर ये नहीं किया तो बोनस नहीं मिलेगा, अगर इतना सेल नहीं हुआ तो टीम कट जाएगी। यह व्यवहार शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कर्मचारी बर्नआउट, तनाव और अविश्वास का शिकार हो जाते हैं। साइमन चेतावनी देते हैं, इफ़ वी रिवार्ड परफॉर्मेंस ओवर पीपल, इवेंचुअली वी लूज़ बोथ। अगर हम प्रदर्शन को इंसानों से ऊपर रखेंगे तो अंत में दोनों खो देंगे, प्रदर्शन भी और इंसान भी। इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। साइमन समझाते हैं कि ऑक्सीटोसिन यानी भरोसे और बंधन का हार्मोन तब आता है जब कोई हमें समझाता है, अपनाता है और सम्मान देता है। जब कोई लीडर सिर्फ काम नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों की भावनाओं, ज़िंदगी और परिवार की चिंता करता है, तब एक ह्यूमन कल्चर बनता है। वह कहते हैं, ग्रेट लीडर्स आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ नंबर्स, दे आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल। एक सच्ची कहानी, बैरी वेलमर कंपनी का एक उदाहरण। बैरी वेलमर नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका में है, जिसके सीईओ बॉब चैंपमैन ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। 2008 की मंदी में जब हर कंपनी लोगों को निकाल रही थी तो चैंपमैन ने कहा, हम किसी को नहीं निकालेंगे, हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे। उन्होंने पूरे स्टाफ से थोड़े समय की अनपेड लीव ली। किसी एक को नौकरी से हटाने के बजाय सभी ने एक दूसरे की जिम्मेदारी ली। नतीजा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, भरोसा गहरा हुआ, टीम पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। इस अध्याय से क्या सीखें? कर्मचारी कोई नंबर नहीं, इंसान है। उनके डर, सपने और परिवार होते हैं। डोपामिन ड्रिवन लीडरशिप सिर्फ नतीजे देती है, रिश्ते नहीं। इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, तकनीक की नहीं। लीडर का असली काम है प्रॉफिट थ्रू पीपल, न कि पीपल फॉर प्रॉफिट। अगर आप लोगों का ख्याल रखेंगे तो लोग आपकी कंपनी का ख्याल रखेंगे। अगर असली लीडरशिप भरोसा और सम्मान से चलती है तो फिर कुछ लोग पावर और कंट्रोल को क्यों अपना हथियार बनाते हैं? क्या उन्हें डर है कि भरोसा देने से वे कमज़ोर हो जाएंगे? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे भय और सुरक्षा के बीच का चुनाव एक संगठन की आत्मा तय करता है। अध्याय 3, अपनापन। इंसान को सिर्फ पैसा नहीं, एक जगह चाहिए जहां वो अपना महसूस करें। साइमन सिनेक बताते हैं कि इंसान की सबसे गहरी ज़रूरतों में से एक है किसी समूह का हिस्सा बनना। यह केवल सामाजिक ज़रूरत नहीं है, यह सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जो हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है।
जब कोई इंसान यह महसूस करता है कि वह अपनी टीम या संगठन में एक्सेप्ट किया गया है, तो वह केवल काम करने नहीं, बलिदान देने तक तैयार हो जाता है। हमारे दिमाग की संरचना सामाजिक सुरक्षा बनाम शारीरिक सुरक्षा। इंसान के दिमाग में एक हिस्सा होता है लिम्बिक ब्रेन, जो भावनाओं और रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई लीडर बिलोंगिंग का माहौल बनाता है, टीम में भरोसा बढ़ता है, तनाव कम होता है, लोग सहयोग करने लगते हैं और निर्णय दिल से लिए जाते हैं, सिर्फ डेटा से नहीं। लेकिन जब यह बिलोंगिंग गायब हो जाता है, तो इंसान खुद को आउटसाइडर समझने लगता है और तब संगठन के लिए काम करना ड्यूटी बन जाता है, मिशन नहीं। जब संगठन सिर्फ केपीआई और टारगेट बन जाते हैं। साइमन चेताते हैं कि आधुनिक संस्थानों में जहां हर चीज़ को नापने की होड़ है, वहां कर्मचारी सिर्फ नंबर बन जाते हैं और ऐसे माहौल में अपनापन नहीं पनपता, सिर्फ फियर बेस्ड परफॉर्मेंस आता है। किसी संगठन में सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि लोग असफल हों, बल्कि ये है कि लोग खुद को अकेला महसूस करें। सच्चे लीडर का रोल साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना। साइमन बताते हैं कि लीडर का असली काम है अपने संगठन में एक ऐसा वातावरण बनाना जहां लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें, गलतियां छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की आज़ादी हो। लोग महसूस करें कि वे इस टीम का हिस्सा हैं और यह टीम उनके बिना अधूरी है। ये तब होता है जब लीडर सिर्फ निर्देश नहीं देता, बल्कि इमोशनल प्रेजेंस रखता है। ये एक सच्ची कहानी है मरीन कॉर्प्स में अपनापन। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में नए भर्ती सैनिकों को शुरू में मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि अंत में जब उन्हें उनकी यूनिट मिलती है तो उन्हें लगता है अब मैं परिवार का हिस्सा हूँ। ये हम वाली भावना से ही बड़ा मोटिवेशन है। इस अध्याय से मुख्य सीख, इंसान को सिर्फ तनख्वाह नहीं, अपनापन चाहिए। जब कर्मचारी को लगे कि मैं यहाँ मायने रखता हूँ, तब वह दिल से काम करता है। बिलोंगिंग पैदा करने वाला लीडर डर से नहीं, रिश्तों से लीड करता है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी हाई परफॉर्मेंस के बराबर होती है। अपनापन कोई फार्मूला नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे लम्हों से बनता है। एक सम्मान भरी बात, एक मदद का हाथ, एक समझदारी से भरा जवाब। अगर अपनापन और सुरक्षा इतना ज़रूरी है, तो फिर क्यों कई बार सबसे मजबूत दिखने वाले लीडर अंदर से सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं? क्या लीडरशिप में अपनापन एक तरफा हो सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि कैसे केमिकल्स यानी हमारे हार्मोन्स लीडरशिप में अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर भूमिका निभाते हैं। अध्याय 4, हाँ लेकिन जब सही करने की हिम्मत होती है मुश्किल। इस अध्याय का फोकस है उस संघर्ष पर जो लीडर महसूस करते हैं जब उन्हें सही फैसला लेने और लोकप्रिय फैसला लेने के बीच चुनना होता है। साइमन सिनेक कहते हैं, हम में से बहुत लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर भी करते हैं जो आसान है या जो हम में उम्मीद की जाती है। यह अध्याय सवाल उठाता है, क्या आपके संगठन में लीडरशिप का मतलब सिर्फ टारगेट पूरे करना है या साहस दिखाना भी? या बट यह शब्द क्या दर्शाता है? जब भी कोई लीडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि टीम थकी हुई है,
लेकिन क्लाइंट डेडलाइन है। हाँ, यह तरीका गलत है, लेकिन यही कंपनी कल्चर है। तो असल में वो ये कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि क्या सही है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। यही यह बट वाली सोच ही धीरे धीरे एक कमज़ोर नेतृत्व को जन्म देती है। डर और सुरक्षित दायरा, दिमागी द्वंद्व। साइमन समझाते हैं कि हमारे दिमाग में दो शक्तिशाली प्रेरक हैं। नंबर 1 डर, हमें सुरक्षित और कंफर्म रखने वाला। नंबर 2 हिम्मत, हमें बदलाव और सच के लिए खड़ा करने वाला। अधिकतर संगठन डर को मैनेजमेंट का टूल बना लेते हैं। बोनस कट जाएगा, रिपोर्ट खराब आई तो टीम बदलेगी, प्रमोशन रुक जाएगा। लेकिन डर से सिर्फ कॉम्प्लायंस आता है, कमिटमेंट नहीं। सच्चा नेतृत्व क्या करता है? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द विलिंगनेस टू एक्ट डिस्पाइट इट। सच्चा लीडर वो नहीं जो हर समय सही होता है, बल्कि वो है जो खुलकर गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो सके, भले ही वो आसान रास्ता न हो। इस अध्याय में सेनेक उन लीडर्स की बात करते हैं जो ये जानते हैं कि कुछ प्रक्रिया गलत है, फिर भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मुझे नौकरी खोने का डर है, मेरे ऊपर वाले यही चाहते हैं, यहाँ ऐसा ही चलता है। असली कहानी क्राइसलर कंपनी का उदाहरण। एक ऑटोमोबाइल कंपनी क्राइसलर में जब 2008 की मंदी आई तो लीडरशिप को यह तय करना था, क्या हम अपने कर्मचारियों की बलि देकर खुद को बचाएं। लेकिन इसके सीईओ ने खुद की सैलरी को $1 कर दिया और सबसे पहले अपनी सुविधाओं में कटौती की। कर्मचारी यह देखकर भावुक हो गए और पूरे संगठन में एकजुटता आ गई। यह थी करेज टू डू द राइट थिंग, और यही लोगों के दिल जीतने वाली लीडरशिप होती है। केमिकल्स का जिक्र, ऑक्सीटोसिन बनाम कोर्टिसोल। इस अध्याय में साइमन पहली बार हमारे जीवन में बनने वाले हार्मोन के बारे में बात शुरू करते हैं। जब हम भरोसे और अपनापन का माहौल बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो टीम भावना और खुशी बढ़ाता है। लेकिन जब संगठन डर से चलता है तो कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हावी हो जाता है, जिससे सोचने की शक्ति घटती है, नकारात्मकता बढ़ती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब हमें अगले अध्याय में विस्तार से मिलेगा। इस अध्याय से क्या सीखें? सच्चा नेतृत्व आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनता है। या बट से रिलेशनशिप शुरू नहीं, ख़त्म होती है। अगर आप सबकी खुशी चाहते हैं तो आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर को कभी कभी अप्रिय लेकिन ज़रूरी फैसले लेने पड़ते हैं। डर से चलने वाला संगठन कभी भरोसे पर नहीं टिकता। क्या हम सिर्फ सोच और रणनीति से अच्छे लीडर बन सकते हैं, या इसके लिए हमारे शरीर के अंदर भी कुछ खास केमिकल जिम्मेदार होते हैं? आखिर लीडरशिप सिर्फ माइंडसेट है या बायोलॉजी भी? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स, और कैसे लीडरशिप के असली हथियार बन सकते हैं। अध्याय 5 EDSO, इंसान के अंदर के नेतृत्व तंत्र। EDSO क्या है? साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि नेतृत्व केवल प्रबंधन नहीं, यह एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारे अंदर के
4 प्रमुख हार्मोन पर आधारित है। EDSO यानी एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 4 हार्मोन्स इंसानी व्यवहार और टीम वर्क की नींव हैं। अगर कोई लीडर इन हार्मोन्स को समझ ले तो वो न केवल बेहतर टीम बना सकता है बल्कि अपने लोगों को खुश, प्रेरित और वफादार भी रख सकता है। एंडोर्फिन्स, दर्द के पार जाने की शक्ति। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन है जो तब निकलता है जब हम शारीरिक या मानसिक दर्द झेलते हैं लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। उदाहरण, दौड़ते समय शरीर टूटता है लेकिन हम रुकते नहीं। मुश्किल लक्ष्य पाने की मेहनत में मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। लीडरशिप में यह हार्मोन ज़रूरी है क्योंकि कई बार टीम को कठिनाइयों से गुजरना होता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और थक कर भी प्रयास करना होता है। सच्चा लीडर खुद भी दर्द झेलता है और दूसरों को यह भरोसा देता है कि हम साथ हैं, हम पार निकलेंगे। नंबर 2, डोपामिन यानी लक्ष्य की भूख। डोपामिन हमें सक्सेस की लत लगाता है। जब हम कोई टास्क पूरा करते हैं या लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं तो यह हार्मोन निकलता है और हमें अच्छा लगता है। लेकिन साइमन चेताते हैं कि डोपामिन अच्छा है लेकिन अगर इसे बिना संतुलन के इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें स्वार्थी, लालची और खुद में सिमटा हुआ बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ टारगेट्स, बोनस और प्रमोशन के लिए प्रेरित करती है तो वहाँ टीम वर्क नहीं होता, केवल व्यक्तिगत दौड़ होती है। स्मार्ट लीडर डोपामिन का इस्तेमाल प्रेरणा के लिए करता है लेकिन हमेशा इंसानियत और टीम के साथ संतुलन बनाकर। नंबर 3, सेरोटोनिन यानी सम्मान और नेतृत्व का हार्मोन। सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब हमें सम्मान मिलता है, हमें सार्वजनिक रूप से सराहा जाता है, हम महसूस करते हैं कि हमारी भूमिका अहम है। यह हार्मोन लीडर और फॉलोअर्स दोनों को प्रभावित करता है। जब कोई लीडर टीम की भलाई के लिए आगे बढ़ता है तो न केवल टीम को अच्छा लगता है बल्कि लीडर को भी अंदर से संतोष और प्रेरणा मिलती है। यही वो हार्मोन है जो निस्वार्थ नेतृत्व को पनपने देता है। लीडरशिप का सबसे मजबूत स्तंभ यही है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ और बदले में तुम मेरे लिए। नंबर 4, ऑक्सीटोसिन यानी भरोसे और जुड़ाव का हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाता है। ये तब निकलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, हमें कोई गले लगाता है, कोई हमें गहराई से सुनता है, कोई हमें स्वीकार करता है। यह हार्मोन संगठन में बिलोंगिंग, ट्रस्ट और लॉयल्टी लाता है। साइमन कहते हैं कि लीडर्स को सिर्फ काम नहीं बांटना होता, विश्वास भी बांटना होता है और यही भरोसा टीम को परिवार बनाता है, सिर्फ कर्मचारियों को समूह नहीं। इन चारों हार्मोन का संतुलन क्यों ज़रूरी है? यदि कोई संगठन सिर्फ डोपामिन को बढ़ावा देगा, टारगेट्स, बोनसेस और ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन को नज़रअंदाज करेगा तो वहाँ काम तो होगा लेकिन दिल नहीं जुड़ेगा और मानवता मर जाएगी। परंतु जब एक लीडर चारों हार्मोन को समझता है और संतुलित करता है तब टीम खुद ब खुद प्रेरित होती है, काम में सच्चा आनंद आता है और मुश्किलें मिलकर आसान बन जाती हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? लीडरशिप कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं, यह मानव व्यवहार की समझ है। सच्चे लीडर वही होते हैं जो लोगों के हार्मोन सिस्टम को सही दिशा में प्रभावित करते हैं। टारगेट
और इनाम तो सभी देते हैं, पर भरोसा, सम्मान सिर्फ कुछ ही लीडर दे पाते हैं। अगर संगठन में सिर्फ डर और लालच है तो वह धीरे धीरे टूट जाएगा। लेकिन अगर संगठन में सम्मान, अपनापन, हौसला और भरोसा है तो वह एक मूवमेंट बन सकता है। अगर ये चार हार्मोन नेतृत्व को मजबूत बनाते हैं तो फिर क्यों कुछ संगठन कॉर्टिसोल यानी डर और तनाव को मुख्य ईंधन बना लेते हैं? क्या डर के सहारे चलने वाला संगठन ज़्यादा तेज भागता है या जल्द टूटता है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन और कैसे यह एक पूरे संगठन को भीतर से खोखला कर सकता है। अध्याय 6, कॉर्टिसोल यानी डर का हार्मोन और बर्बादी का बीज। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल हमारे शरीर का स्ट्रेस हार्मोन है जो तब निकलता है जब हम डर, खतरे या तनाव की स्थिति में होते हैं। यह हार्मोन हमें सतर्क बनाता है, हमारी धड़कन तेज करता है और हमें भागने या लड़ने के लिए तैयार करता है, यानी फाइट और फाइट मोड। लेकिन साइमन सिनेक चेताते हैं, अगर यह हार्मोन लंबे समय तक शरीर में बना रहे तो यह हमारी सोच, रिश्ते और शरीर तीनों को बर्बाद कर देता है। कॉर्टिसोल का प्रभाव: शारीरिक नुकसान, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, नींद खराब होती है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग बढ़ते हैं, डिप्रेशन और थकान महसूस होती है। मानसिक और सामाजिक प्रभाव: भरोसा कम होता है, सहानुभूति खत्म होती है, इंसान केवल खुद के बारे में सोचने लगता है, टीम वर्क, रिश्ते और केयर सब बिखरने लगते हैं। जब संगठन कॉर्टिसोल से चलने लगते हैं, साइमन बताते हैं कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को लगातार डर में रखती हैं। नौकरी जाने का डर, बोनस कटने का डर, पब्लिकली शर्मिंदा होने का डर, हमेशा किसी न किसी रिपोर्ट या केपीआई के दबाव में रहना। ऐसे माहौल में क्या होता है? लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, गलतियां छुपाई जाती हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन मर जाती है, सिर्फ बचना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। फियर में गेट यू कॉम्प्लियंस बट नेवर कमिटमेंट। कॉर्टिसोल बनाम ऑक्सीटोसिन। कॉर्टिसोल हार्मोन डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है और इसका प्रभाव इंसान खुद में सिमट जाता है, दूसरों पर भरोसा नहीं करता। जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अपनापन और भरोसा की भावना पैदा करता है और इसके प्रभाव इंसान दूसरों से जुड़ता है और सहयोग करता है। संगठन में कॉर्टिसोल की अधिकता का मतलब: लोग ऑफिस में शरीर से तो होंगे लेकिन दिल और दिमाग कहीं और होगा। सिर्फ काम करो और जाओ वाली सोच होती है। हाई टर्नओवर, लो मोरल और नो लॉयल्टी। लीडर की भूमिका क्या होनी चाहिए? सच्चा लीडर वही है जो कॉर्टिसोल के इस जाल को तोड़े। साइमन कहते हैं, कर्मचारियों को सिर्फ काम नहीं, सुरक्षा का एहसास चाहिए। जब लीडर टीम को बताए, तुमसे गलती हो सकती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कॉर्टिसोल गिरता है और विश्वास बढ़ता है। ये भावनात्मक सुरक्षा ही है जो सफल संगठन और असफल संगठन में फ़र्क लाती है। सच्चे लीडर का काम है डर फैलाना नहीं, डर मिटाना, भरोसे का माहौल बनाना, गलती पर सज़ा नहीं, सिखाने पर ध्यान देना, टीम को परिवार की तरह ट्रीट करना। इस अध्याय से मुख्य सीख:
डर एक अस्थायी मोटिवेशन है, भरोसा स्थायी प्रेरणा है। कॉर्टिसोल शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीम को तोड़ देता है। सच्चा लीडर टीम के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। सुरक्षा का एहसास किसी भी केपीआई से ज़्यादा कीमती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए खड़े हों, तो पहले आपको उनके लिए खड़ा होना होगा। अगर तनाव और डर से संगठन टूटते हैं, तो फिर आखिर कुछ संगठन और लीडर्स ऐसे क्यों होते हैं जो संकट में भी लोगों को एकजुट रखते हैं और अपनी टीम को मुश्किलों में भी सुरक्षित महसूस कराते हैं? आखिर ऐसे लीडर्स के पास कौन सा रहस्य होता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे सर्किल ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत और कैसे सच्चे लीडर अपने टीम के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देते हैं। अध्याय 7, सर्कल ऑफ सेफ्टी, जब टीम परिवार बनती है। सर्कल ऑफ सेफ्टी क्या है? साइमन सिनेक इस अध्याय में एक गहराई से समझने योग्य पर बेहद सरल सिद्धांत रखते हैं कि एक सच्चे लीडर का मुख्य काम केवल प्रॉफिट बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी टीम के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना होता है। सर्कल ऑफ सेफ्टी का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां लोग खुद को सुरक्षित, स्वीकार्य और सम्मानित महसूस करें, जहां वे ये जानें कि मेरी टीम मेरे साथ है, मेरी लीडरशिप मुझे बचाएगी। प्राचीन मानव समाज से सीख। साइमन बताते हैं कि प्राचीन काल में इंसान झुंडों में रहते थे। झुंड के भीतर हर कोई एक दूसरे की सुरक्षा करता था और झुंड के बाहर होते थे शेर, दुश्मन और खतरे। जैसे ही झुंड में फूट पड़ती, खतरा अंदर घुस आता। आज की कंपनियां और टीमें भी वैसी ही हैं। जब अंदर संगठन के भीतर भरोसा, एकता और सुरक्षा होती है, तो बाहरी मुसीबतें जैसे मंदी, प्रतियोगिता आदि उन्हें तोड़ नहीं पाती। सर्कल ऑफ सेफ्टी कैसे काम करता है? एक अच्छी कंपनी में लोग गलतियों से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं। कर्मचारी बॉस से नहीं, मिशन से डरते हैं। समस्याएं छुपाई नहीं जाती, साझा की जाती हैं। लोग मेरा काम नहीं, हमारा काम बोलते हैं। सभी को लगता है कि मैं मायने रखता हूँ। लेकिन एक ख़राब माहौल में लोग सिर्फ खुद को बचाने में लगे रहते हैं। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त होता है। कर्मचारी बॉस को खुश रखने के लिए सच्चाई छुपाते हैं। टीम नहीं, टुकड़े टुकड़े में लोग काम करते हैं। सुरक्षा घेरा बनाना क्यों ज़रूरी है? साइमन कहते हैं, अगर इंसान अपने भीतर टीम में असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका सारा ध्यान बचने में जाएगा, न कि बढ़ने में। इसलिए लीडर का काम है टीम के लिए एक साइकोलॉजिकल सेफ जोन बनाना, जहां हर सदस्य खुलकर बात कर सके। डर नहीं, ट्रस्ट से माहौल बने और लोग संगठन को घर की तरह समझें। साइमन के अनुसार सच्चा लीडर अपने लोगों की रक्षा करता है। जब कोई गलती करे तो उसे बाहर फेंकने की बजाय उसकी मदद करे। गलतियों से सीखने की संस्कृति बनाता है। वी की भाषा बोलता है, आई की नहीं। ट्रस्ट को केपीआई से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। नीचे वालों को ऊपर उठाता है ताकि पूरा संगठन ऊंचा उठ सके। सर्कल ऑफ सेफ्टी का वैज्ञानिक आधार। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टिसोल, डर, तनाव घटता है। इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन बढ़ते हैं। लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन अपने आप पैदा होती हैं। इसलिए सर्कल ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक भावनात्मक विचार नहीं, यह मनोवैज्ञानिक
और जैविक रूप से प्रमाणित नेतृत्व प्रणाली है। असली उदाहरण मरीन कोर का नेतृत्व। साइमन बताते हैं कि एक अमेरिकी मरीन कोर जैसी आर्मी यूनिट में सबसे सच्चा लीडरशिप कल्चर होता है। वहाँ एक नियम है, ऑफिसर्स ईट लास्ट, यानी जो लीडर है वो सबसे बाद में खाना खाता है ताकि उसके लोग पहले खाएं। यही सोच लीडर्स ईट लास्ट का सार है। एक सच्चा लीडर हमेशा पहले अपने लोगों की परवाह करता है और जब लोग यह महसूस करते हैं तो वे लीडर के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, सच्चा नेतृत्व तब होता है जब लोग अपने लीडर के सामने खुलकर बोल सकें। सर्कल ऑफ सेफ्टी किसी पॉलिसी से नहीं बनता, वह नियत, व्यवहार और रोज़ की छोटी छोटी बातों से बनता है। डर से कंप्लायंस मिलती है, सुरक्षा से कमिटमेंट। एक टीम तभी जीतती है जब हर सदस्य को यह यकीन हो कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अगर लीडर सुरक्षा घेरा बनाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि बाहर की समस्याओं से निपटना अब जरूरी नहीं रहा? या फिर सच्चे लीडर बाहर की चुनौतियों को भी एक अनोखे नज़रिए से देखते हैं? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों के बीच फ़र्क और कैसे सच्चे लीडर इन दोनों से अपनी टीम को रक्षा करते हैं। अध्याय 8, रियलिटी वीएस परसेप्शन, यानी हकीकत बनाम हमारी सोच। साइमन सिनेक इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात करते हैं। कई बार संगठन और लीडर असली समस्याओं से नहीं हारते, बल्कि समस्याओं की गलत धारणा से हारते हैं। अर्थात खतरा इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे समझते हैं, लेकिन जब हम खतरे की कल्पना को ही सच मान लेते हैं तो वही कल्पना हमें असली खतरे की ओर धकेल देती है। परसेप्शन का जाल। साइमन समझाते हैं कि हम अधूरी या गलत जानकारी पर प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अफवाहें कंपनी किसी को भी निकाल सकती है। गलत रिपोर्टिंग, पिछली तिमाही में हमने घाटा किया जबकि कारण केवल इन्वेस्टमेंट था। मीडिया का डर फैलाना, प्रतिस्पर्धा हमसे आगे निकल गई है। इन चीज़ों का असर क्या होता है? लोग पैनिक करने लगते हैं, लीडर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, भरोसा टूटता है, असल समस्याएं छुप जाती हैं। असली बनाम काल्पनिक खतरे। साइमन इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। रियलिटी यानी वास्तविक खतरे, आंकड़ों और अनुभवों से प्रमाणित होते हैं और सोच समझकर निर्णय लेना होता है। वहीं परसेप्शन यानी कल्पित खतरे अफवाह, डर या अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं और स्पष्ट संवाद और पारदर्शिता से हल करना होता है। जब परसेप्शन हावी हो जाता है तो लोग भरोसे की जगह डर में जीने लगते हैं। तब मस्तिष्क की भूमिका क्या होती है? साइमन बताते हैं कि हमारा दिमाग संभावित खतरे को भी वास्तविक खतरे की तरह ही प्रोसेस करता है। जब परसेप्शन बेस्ड डर बढ़ता है तो शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है, यानी तनाव, गलत निर्णय, टीम के बीच दरार, लीडरशिप का गिरता असर। नेतृत्व में पारदर्शिता क्यों ज़रूरी है? साइमन कहते हैं जब लीडर खुलकर बातें नहीं करते तो लोग कल्पना से सच बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लीडर बोले हमारे पास मुश्किल समय है लेकिन हम सब मिलकर इसे संभाल लेंगे, तो टीम साथ खड़ी होगी।
लेकिन अगर लीडर चुप रहे या गोल मोल बोले तो अफवाहें, डर और भ्रम पैदा होता है। इसका समाधान, सच्चा लीडर अपनी टीम को साफ, सच्चा और समय पर संवाद करता है। वो टीम को बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे कैसे बढ़ना है। इस अध्याय से मुख्य सीख, असली खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है खतरे की गलत धारणा। टीम को भरोसे में रखने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। अगर लीडर डर का इलाज नहीं करता तो संगठन को खा जाता है। सच्चा लीडर वो होता है जो टीम को भ्रम में नहीं, सच में जीना सिखाता है। परसेप्शन बेस्ड डिसीजन शॉर्ट टर्म में सेफ लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्टली होते हैं। व्यावहारिक सलाह, कभी भी अधूरी जानकारी पर निर्णय न लें। टीम को हर साल में अपडेट देते रहें। डर की बजाय विश्वास से लीड करें और संकट में काम और क्लियर रहें। यही लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। अगर परसेप्शन हमें गलत फैसलों की ओर ले जाता है तो असल में एक लीडर कैसे पता चले कि वो खुद सच्चाई को देख रहा है या सिर्फ अपनी कल्पना, और इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए क्या उसे कोई विशेष चेतावनी मिलती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन और सुपरफिशियल सक्सेस असली नेतृत्व को धोखा दे सकती है। अध्याय 9, बिकमिंग द लीडर दे डिज़र्व, जैसा नेतृत्व लोग डिज़र्व करते हैं। इस अंतिम अध्याय में साइमन सिनेक हमें एक सीधा और गहरा संदेश देते हैं। सच्चा लीडर वह नहीं होता जो पद या अधिकार से बड़ा हो, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के लिए वैसा बनता है जैसे लीडर की उन्हें ज़रूरत है। यानी लीडर बनने का मतलब है सेवा देना, त्याग करना और दूसरों को खुद से ऊपर रखना। लीडरशिप इज ए चॉइस, नॉट अ रैंक। साइमन जोर देकर कहते हैं, लीडरशिप कोई पद या पोजीशन नहीं है, यह एक विकल्प है जो हम हर दिन लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सीईओ होकर भी नेता नहीं बनता और कोई छोटे स्तर पर होते हुए भी सच्चा लीडर बन सकता है यदि वो दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देता है। नेतृत्व में जिम्मेदारी, परवाह और सेवा होनी चाहिए। आत्म बलिदान बनाम आत्मसमर्पण। साइमन कहते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग लीडरशिप में जाते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, न कि दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए। 2 तरह के लीडर होते हैं। सेल्फिश लीडर, जिसकी सोच होती है मैं पहले और परिणाम डर, अलगाव और असंतोष होता है। और दूसरा होता है सेल्फलेस लीडर, जिनकी सोच मेरी टीम पहले और उसका परिणाम होता है ट्रस्ट, प्रेरणा और सफलता। सच्चा लीडर अपने लोगों के लिए आखिरी रोटी खाने को तैयार रहता है। हार्मोन और लीडरशिप का संबंध। साइमन फिर से याद दिलाते हैं, लीडरशिप का प्रभाव दिमाग और शरीर तक जाता है। जब लोग सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है और डर यानी कॉर्टिसोल घटता है। इसका असर होता है बेहतर संबंध, बेहतर निर्णय और लंबी अवधि की सफलता। एक प्रेरणादायक उदाहरण, साइमन ने कई लीडरों की कहानियां साझा की जिनमें खास बात यह थी कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि परिवार समझा। एक कंपनी के सीईओ ने मंदी के समय में छटनी नहीं की, बल्कि सभी को थोड़े दिन की छुट्टी दी ताकि सबकी नौकरी बची रहे।
इससे टीम का भरोसा इतना बढ़ा कि उन्होंने दोगुना काम किया। असली नेतृत्व का मूल मंत्र, भरोसा दो तब भरोसा मिलेगा। पहले सुनो फिर बोलो। जब टीम हारती है तब लीडर आगे बढ़ता है, जब टीम जीतती है तो लीडर पीछे खड़ा रहता है। साइमन कहते हैं, हर कोई एक ऐसा लीडर चाहता है जिस पर वो गर्व कर सके, लेकिन बहुत कम लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें, नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, सेवा देना और भरोसे का माहौल बनाना। सच्चा लीडर अपने लोगों को सिर्फ टास्क नहीं, उद्देश्य देता है। जो लीडर खुद को छोटा रखता है वही लोगों के दिलों में सबसे बड़ा बनता है। लीडर वही है जो मैं से हम की यात्रा करता है। अंतिम जीवन उपयोगी सुझाव, खुद से रोज़ पूछें, क्या आज मैंने किसी की मदद की? सुनना सीखें, अपने सहकर्मियों, परिवार और टीम की बातें ध्यान से सुनना भी एक सेवा है। सर्कल ऑफ सेफ्टी अपने आसपास बनाइए। अपने दोस्त, परिवार, टीम को वो भरोसा दीजिए जो आप चाहते हैं। ट्रस्ट देने से डरे नहीं। जब आप भरोसा देंगे तो लोग आपका साथ निभाएंगे। नेतृत्व कोई किताब या कोर्स से नहीं आता, ये रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से आता है। और अंत में एक प्रेरक विचार, आप लीडर बन सकते हैं चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी स्थिति कुछ भी हो। बस आपको यह तय करना होगा कि क्या आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं या किसी और की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? एक अच्छा मैनेजर बनना या वो लीडर बनना जिसकी याद लोगों को ज़िंदगी भर रहे? कृपया कमेंट करके बताएं तथा